हेलो दोस्तों, वेलकम टू पढ़ते रहो और सीखते रहो। तो बच्चों, हमने क्या किया था, मौर्य साम्राज्य का क्या था पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में क्या कर लिया था, हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। लेकिन कल क्या हो पाई थी, वीडियो नहीं हो पाई थी। तो आज क्या है हमारे पास, अशोक का धार्मिक जीवन के बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले हम फटाफट से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे और रिवीजन में देखेंगे कि अशोक के जो बेसिक जैसे कॉन्सेप्ट हमने कल परसों की वीडियो में क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे, उन्हें क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अशोक कौन थे, बिंदुसार के क्या थे, बेटे थे। और अशोक का जो वास्तविक राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था, 269 बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। ठीक है, और उससे पहले क्या थे, वो उज्जैन के राज्यपाल थे। ठीक है, तो जैन अनुश्रुति में, मतलब जैन जो धर्म है उनमें एक अनुश्रुति है, उसमें कहा गया है कि अशोक ने क्या किया था, अपने 99 मतलब 99 जो उनके ब्रदर्स थे उनको क्या कर दिया था, हत्या कर दी थी, उनको मार दिया था और क्या किया था, राज्य प्राप्त किया था। इसके साथ साथ बौद्ध धर्म में भी, और जो सिंहली अनुश्रुति है यानी कि जो श्रीलंका में जो अनुश्रुतियाँ उसमें भी ऐसे ही कुछ कहा गया है। ठीक है, तो अशोक का जो नाम मिलता है हमें किसमें बोला, अभिलेखों में, वो क्या मिलता है हमें, देव नाम पिए पियदसी। और जिसका मतलब क्या होता है, जो देवताओं को क्या हो, प्यारा हो, या जो देव देखने में क्या हो, सुंदर हो, उसे क्या बोला गया है, देव नाम पिए पियदसी। ठीक है, तो अशोक के जो जितने भी अभिलेख मिले हमें, कहाँ से बोला, मध्य प्रदेश से और कर्नाटका से, उसी में उनका नाम क्या है, अशोक है। बाकी में क्या है, उनका जो अलग अलग नाम बताया गया है, जिसे पुराणों में उन्हें क्या बताया गया है, अशोक वर्धन, एंड दीप वंश में क्या बताया गया, उन्हें कर मौली बताया गया है। इसके साथ साथ जो कलिंग का युद्ध क्या कब किया था उन्होंने, जब 269 में उनको क्या मिल गया था, राज्याभिषेक हो गया था, उसके ठीक 8 वर्ष बाद यानी कि 261 बिफोर क्राइस्ट में। ठीक है, और इसी युद्ध में हुए जनसंहार को देख के क्या हो गया था, उनका मन विचलित हो गया था और उन्होंने क्या क्या कर दिया था, युद्ध की नीति को क्या किया था, सदा सदा के लिए त्याग दिया था। और मे भी हो सकता है कि उसके बाद ही उनके मतलब मन में क्या आया हो, बौद्ध धर्म के लिए बहुत ज्यादा क्या आई हो, रिस्पेक्ट आई हो, और क्या किया उन्होंने बहुत अच्छे से उसे फॉलो किया था। ठीक है, जबकि अभी हम आगे देखेंगे कि उन्होंने बौद्ध धर्म क्या कर लिया था, युद्ध से तकरीबन तकरीबन कितने साल पहले, 4 साल पहले क्या कर लिया था, अपना लिया था। लेकिन जो अच्छी तरह से मतलब पूरी तरह से अपनाया गया था वो बाद में ही किया था। ठीक है, तो हमें बहुत सारे अभिलेखों से उनका जो साम्राज्य का विस्तार है वो भी हमें पता चला है। तो वो कहाँ कहाँ तक है, वो है हमारा उत्तर पश्चिम की जो सीमा है उनकी, वो कहाँ तक है, अफगानिस्तान में। ठीक है, और पश्चिम की कहाँ है, गुजरात का काठियावाड़ प्रांत है, और दक्षिण में कर्नाटक है, एंड पूर्व में क्या है हमारे पास, बंगाल है। ठीक है, तो ये क्या है, ये उनके नाम लिखे गए हैं, दीपवंश और करमौली। और जो उसकी राज तरंगनी थी ना कलहण की, उसमें भी क्या बताया गया है, उसमें भी क्या बताया गया है कि उनका जो शासन था वो कहाँ तक था, कश्मीर में भी था। वहां का क्या था, उन्होंने एक मंदिर की स्थापना की थी और उस मंदिर का नाम क्या था, अशोकेश्वर मंदिर। ठीक है, और वहां पे एक नगर भी बसाया था जिसका नाम है श्रीनगर, और नेपाल में भी एक नगर बसाया था जिसका नाम क्या है, हमारा देवपतन। तो ये तो हो गया हमारा रिवीजन। अब हम देखेंगे उनका जो धार्मिक जीवन था। अब धार्मिक जीवन कैसा था उनका, वो सबसे पहले किसके अनुयायी रहे हैं, शैव धर्म के, या बोले तो हिंदू धर्म के। कौन इसके, हिंदू धर्म के। सबसे पहले कि इसका हमें कहाँ से प्रूफ मिलता है, जो कल्हण ने लिखी थी राज तरंगिणी, उससे क्या पता चलता है हमें कि वो इसके किसके थे, हिंदू धर्म में क्या थे, वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे वो, है ना। तो जो कल्हण की राज तरंगिणी थी, राज तरंगिणी क्या है, संस्कृत का ग्रंथ है जिसमें क्या लिखा गया है, जो कश्मीर के जितने भी राजा हैं उनके बारे में क्या है, इतिहास लिखा गया है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है राज तरंगिणी का, इसका मतलब होता है राजाओं की नदी या समय प्रवाह। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कल्हण की राज तरंगिणी, जिसमें स्पष्ट रूप से पता चल जाता है, जैसे उनका नाम भी दिया गया है, क्या नाम दिया गया है उन्हें, देव नाम पिए पियदसी, ये क्या नाम दिया गया है उन्हें। ठीक है,
तो ये नाम लिया गया है हमने देव नाम पियदसी, जो जिसका मतलब कहते हैं कि जो देखने में सुंदर हो या क्या हो, जो देखने में सुंदर हो या देवताओं को प्यारा हो। इससे पता चलता है कि उनकी रुचि, जो उनका जो रुझान था वो किस तरफ था, हिंदू धर्म की तरफ ज्यादा था। ठीक है, लेकिन सिहली अनुश्रुति, अब जो सिहली सिहली मैंने बताया था कि श्रीलंका के बारे में जिसमें हमें पता चलता है, वो कौन कौन सी है, वो है दीपवंश और महावंश। उन्होंने क्या किया था, जब उन्हें 269 में क्या मिल गया था, राज्याभिषेक हो गया था उनका, उसके ठीक 4 वर्ष के बाद क्या कर लिया था उन्होंने, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद जिन्होंने उनसे दीक्षा ली थी वो कौन थे, उपगुप्त। क्या नाम था उनका, उपगुप्त से क्या ली थी, एक बौद्ध भिक्षु थे, कैसे क्या ली थी उन्होंने, दीक्षा ली थी और क्या बन गए थे, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन जो रियल रूप से क्या क्या था, जब कलिंग का युद्ध हुआ तब जाके देखो, मतलब 99 भाइयों को मार के भी क्या नहीं हुआ, उन्हें ऐसी प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन टाइम लगता है भी हर चीज को समझने के लिए, है ना। तो फिर क्या गया था, जब वो बौद्ध धर्म में आ गए थे तो उन्होंने क्या किया था, अशोक ने जो क्या किया था, आजीविकों के लिए, आजीविक हमने पढ़े थे कि कौन से आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, मखली पुत्र कौशल ने की थी, जो कि क्या थे, महावीर स्वामी के क्या थे, वो शिष्य थे। ठीक है, उन्होंने बराबर की पहाड़ियां, बराबर की पहाड़ियां आएगी एक टर्म, बराबर की पहाड़ियां, एंड इट इज सिचुएटेड इन बिहार। बराबर की पहाड़ियों में क्या किया था, 4 क्या की थी, गुफाएं बनाई थी। पहले कौन सी थी, कर्ण चौपाल, है ना, दूसरी थी सुदामा, एंड थर्ड इज विश्व झोंपड़ी, और वन आई फॉरगेट, एक मेरे को भूल गई है। तो फोर्थ कौन सी थी, लोमश ऋषि गुफा। हाँ, लोमश ऋषि गुफा क्या थी, गुफा। ये क्या की थी उन्होंने, आजीविक संप्रदाय के लिए बनाई थी, और जो इसके संप्रदाय के लोग थे उनके लिए की थी, इनको निर्माण किया था। ठीक है, अब मैं एक लाइन बोलूंगी, वो क्या करना है आपने, बहुत अच्छे से सुननी है, और क्या करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या किया जाता है, अभी तो नहीं लेकिन मतलब अब भी इसी लेवल के, इससे भी हाई लेवल के क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अशोक ने अपने, मतलब हिमाचल में तो बहुत जिस हिसाब से पैटर्न डे बाय डे चेंज हो रहा है, उस हिसाब से तो ये बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, बिल्कुल डिटेल से हर चीज को करें, ताकि कोई भी चीज क्या नहीं हो सके, स्किप ना हो सके। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में कहाँ की यात्रा की थी, सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी। ठीक है, 10वें वर्ष के, और उसके 20वें वर्ष पश्चात, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष पश्चात, मतलब 10 के बाद जो 10 साल बाद, ठीक है, कहाँ की यात्रा की थी, लुम्बिनी गांव की क्या की थी, यात्रा की थी। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, लुम्बिनी को क्या किया था, कर मुक्त भी कर दिया था, या फिर 1/8 भाग क्या किया था कि कर दिया करेंगे वहां के निवासी लोग, है ना। तो हमें जितने भी अभिलेख मिलते हैं या शिलालेख मिलते हैं, उससे क्या पता चलता है कि अशोक जो था वो बौद्ध धर्म के क्या क्या करता था, उसने बौद्ध धर्म को पूरी तरह से क्या कर लिया था, अपना लिया था। और इसके बारे में भी क्या है, बहुत सारे, मतलब जो राजस्थान में हमें लघु शिलालेख मिला है, उसका क्या है, वो क्या है, हमारे पास प्रमाण के रूप में हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या गया था, बौद्ध ने जब, मतलब जब अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था, जैसे पहले राजा किस पे जाते थे, शिकार पे जाते थे, तो फिर उन्होंने क्या कर दिया था, आखेट और जो विहार यात्राएं थी उन्हें क्या कर दिया था, बिल्कुल पूरी तरह से क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, और क्या किया था, उसकी जगह धर्म के नाम पे यात्राएं करना शुरू की थी। ठीक है, और इसके साथ साथ वो जो बुद्ध के जहां जहां बुद्ध रहते थे, या जहां जहां बुद्ध के चरण पड़े थे, उन स्थानों पे भी क्या गया था, अशोक ने उन स्थानों की भी क्या की थी, यात्रा की थी। ठीक है, तो क्या हो गया था, पहले वो कौन से धर्म के अनुयायी थे, सबसे पहले मतलब शैव धर्म के थे, या फिर हिंदू धर्म में क्या दिखता है, उनका रुझान दिखता है, क्योंकि उनका नाम भी क्या मिलता है हमें सभी बहुत सारे अभिलेखों में, देव नाम पिए, जिसका मतलब क्या होता है कि देवताओं में प्रिय। ठीक है, लेकिन बाद में जब कलिंग का युद्ध हुआ, जनसंहार हुआ, फिर उसके बाद क्या हो गया, उनका मन विचलित हो गया, और उन्होंने क्या कर लिया, बौद्ध धर्म को क्या कर लिया, कंप्लीटली, मतलब एकदम अपने मन में उतार लिया, और बौद्ध धर्म को क्या कर लिया, अपना लिया। ठीक है,
तो फिर इसके बाद हमने देखा कि अशोक ने क्या किया था, आजीविक संप्रदाय के लिए क्या बनाई थी, 4 गुफाएं बनाई थी, ठीक है। और उनके नाम क्या थे, लोमश ऋषि गुफा, करण चौपाद गुफा एंड सुदामा गुफा एंड फोर्थ इज विश्व झोंपड़ी। ये क्या की थी, बराबर की गुफाएं, मतलब बराबर की पहाड़ियों में ये 4 गुफाएं बनाई थी, ठीक है। और शासन के 10वें वर्ष वो उन्होंने कहाँ की यात्रा की थी, बोध गया की। और 20वें वर्ष किस चीज की यात्रा की थी उन्होंने, लुम्बिनी की। और लुम्बिनी को क्या कर दिया था, कर मुक्त भी उन्होंने कर दिया था, ठीक है। मतलब उन्हें बिना टैक्स के क्या देना, मतलब टैक्स क्या कर दिया था, टैक्स फ्री कर दिया था, सिंपली बोलने का मतलब है ना। फिर क्या था, जो हमारे राजस्थान का क्या है शिलालेख है, उसमें क्या मिलता है कि अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, क्योंकि वो बुद्ध का, संघ का, अब हम संघ क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। और धम्म का, जो अशोक का धम्म है वो भी क्या करेंगे, हम कल को डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या लिखा है और क्या किसके बारे में है वो, ठीक है। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। उनका ये करता था, वो अभिवादन स्वीकार करता था। लेकिन एक बात है इसमें कि ना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ना बिंदुसार के शासनकाल में, ना अशोक के शासनकाल में किसी और धर्म के लिए क्या नहीं थी, हिंसा नहीं थी। मतलब सभी धर्मों की क्या थी, स्वीकार्यता थी, कि सभी धर्मों को क्या माना जाता था, इक्वली इंपॉर्टेंट माना जाता था। लेकिन पर्सनली इन्होंने अपने तौर पे क्या कर लिया था, दूसरे धर्मों को अपना लिया था, ठीक है। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने किन किन चीजों पे रोक लगा दी थी, आखेट पे, आखेट या विहार की यात्रा क्या कर दी थी, बंद कर दी थी। आखेटक हमने पढ़ा था कि जो क्या करते हो, शिकार करते हो भाई, वो होते आखेट, मतलब राजा जाते थे ना पहले शिकार करने के लिए। तो फिर उस पर क्या कर दिया था उन्होंने, उनको बैन कर दिया था, ठीक है। और उसकी जगह की थी, धर्म की यात्राएं की थी। और अशोक ने उन सारे स्थानों की यात्रा की जहाँ जो जो किससे रिलेटेड थे, या जहाँ जहाँ क्या पड़े थे, भगवान बुद्ध के चरण पड़े थे, ठीक है। जिसमें है बोध गया, कुशीनगर, है ना, सारनाथ, कपिल वस्तु, ये सारी जगह क्या है, भगवान बौद्ध, मतलब भगवान बुद्ध से क्या है, रिलेटेड है। और यहाँ यहाँ क्या की थी उन्होंने, यात्राएं की थी। तो कल हम पढ़ेंगे कि जो उन्होंने और देशों में क्या भेजे थे अपने, मतलब अपने जो धर्म प्रचारक बड़े भेजे थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो अशोक का धम्म है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब करते हैं वीडियो को क्लोज। और अगर आप नए हो चैनल पे, नए आप नए ही होंगे क्योंकि ये चैनल ही नया है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड press the bell icon for more valuable content. Thank you so much.